भारत के गांव में कई मनधाना है जय शाह जी, लेकिन खेलने के लिए बल्ला तो छोड़िए, आने जाने के लिए टिकट के पैसे भी नहीं है। मिर्जापुर की इस लड़की को अगर खेलने के मौके मिले तो रिकॉर्ड की झड़ी लगा देगी। बिना संसाधन के तो दिल्ली तक पहुंची गई है। टैलेंट की कमी नहीं देश में, इन्हें समय पर देखने वाला नहीं है कोई। अगर इन पर कोई ध्यान दे तो वर्ल्ड कप हमारे ही देश में आएगा। मुझे इंडियन टीम में खेलना है, मेरे पास न बैट है न किराया। प्रतिभा किसी साधन के मोहताज नहीं होती है। इसे साबित कर दिखाया है यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली 19 साल की महिला क्रिकेटर ज्योति यादव ने। ज्योति बेहद ही गरीब परिवार से आती है। उसके पास दिल्ली जाने तक का किराया नहीं, लेकिन जुनून इतना है कि अभावों के बीच सिलेक्शन दिल्ली की डीएलसीएल टीम में खेलने के लिए हुआ है। मेरा चयन सर 15 जनवरी को डीएलसीएल की तरफ से लीग मैच खेलना पड़ेगा। 15 जनवरी को T20 पहला मैच। सर मैं घर पे प्रैक्टिस करती हूँ, मैं खेत में भी प्रैक्टिस करती हूँ और लड़कों के साथ, अपने गांव के लड़कों के साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ। टूर्नामेंट जब होता है हमारे गांव में तो हमारे गांव के सब लड़के हमें वहाँ ले जाते हैं और उसमें का कप्तान हमें बनाते हैं। मिर्जापुर की ये बेटी टीम इंडिया के उन खिलाड़ियों से काफी प्रभावित है जो करोड़ों दिलों की धड़कन है। इन्हें विराट की बैटिंग, सूर्य कुमार यादव का छक्का और बुमराह का यॉर्कर काफी पसंद है और इन्हीं को आइडल मानकर अपनी तैयारी करती हैं। सर वो बहुत ज़्यादा अच्छा बॉलिंग करते हैं, यॉर्कर भी बहुत मारते हैं और बहुत विकेट भी लेते हैं। वो सब इंडियन टीम में सबसे ज़्यादा तो इस समय तो सबसे ज़्यादा पहले तो रोहित शर्मा मारते हैं। सबसे ज़्यादा सिक्स उन्हीं का मैंने देखा है और इस समय तो सूर्य कुमार यादव सर मार रहे हैं इस समय जी। चारों तरफ मारते हैं, वो जहाँ मन करता है तहाँ मार लेते हैं। और सबसे फेवरेट सिक्स उनका वो पीछे वाला है, लेफ्ट वाला। ज्योति का सपना है कि वो भारतीय महिला टीम में खेलकर नाम रोशन करे। इसके लिए वो तमाम संसाधनों के अभाव में कड़ी मेहनत और लगन के साथ रोज प्रैक्टिस करती हैं। घर का काम करने के साथ साथ रोज क्रिकेट खेलने के लिए समय निकालती हैं। छोटे गांव में रहकर बड़ा सपना देखने वाली ज्योति मिर्जापुर के कछुआ क्षेत्र के आही गांव की रहने वाली है। उसने अपने पिता की कोचिंग में ही क्रिकेट के गुर सीखे हैं। गांव के खेतों में ही जमकर प्रैक्टिस की और पसीना बहाया, जिसके बाद आज उसका चयन डीएलसीएल की टीम में हुआ है। ज्योति दाएं हाथ से बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी करती है, इसलिए वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। सर मैं लड़कों के साथ पहले खेलती थी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई एकेडमी या कोई ऐसा जगह नहीं है कि मैं खेल सकूँ। जब खेत खाली रहता है तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, अगर खेत खाली नहीं रहता है तो मैं अपने घर पे ही प्रैक्टिस करती हूँ। तो मेरा एक छोटा भाई है, वो फेंकता है तो मैं खेलती हूँ। तो मैं फास्ट बॉलर हूँ, उसको चोट लग जाएगा तो मैं बस उसको देख कर फेंकती हूँ कि उसको मतलब कि बॉलिंग अच्छा जा रहा है मेरा कि नहीं। हाल ही में ज्योति का चयन राजस्थान में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए दिल्ली डीएलसीएल की टीम में हुआ, जिसके बाद वो काफी उत्साहित हैं और उनके परिवार के साथ साथ माता पिता भी काफी खुश हैं। लेकिन इस प्रतिभावान खिलाड़ी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट उसकी गरीबी है। ज्योति इतनी गरीब परिवार से आती है कि उनका परिवार क्रिकेट खेलने और दिल्ली में ट्रेनिंग का खर्च नहीं उठा सकता है। सर वहाँ ज्यादा पैसा लग रहा था, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कोचिंग कर सकूँ। वहाँ पैसा मांगने लगे, रूम वाली मांगने लगी कि बेटा अभी तुरंत 4000 देना है तो दीजिए, नहीं तो कोई और आ गया है रूम ले लेगा। तो उस समय 6 बज रहा था। मैं जब मैम से बोली कि मैम रूम वाली ऐसे बोल रही हैं, तो मैम बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम आप घर जा सकती हो। वहाँ मैं 4 दिन खाई नहीं, वहाँ मुझे खाना भी नहीं मिला। बस एक लड़की थी, एक दिन बस खाना दी। मैं एक समोसा रोज खाती थी बस, जबकि मेरे पास पैसा नहीं था जी। 2000 एडमिशन फीस था, 1000 सिखाई था और 4000 रूम फीस। अच्छा, फिर आप पैसा नहीं दे पाई तो क्या हुआ? वो लोग बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आप जा सकती हैं घर। तो मैंने 6 बज रहा था उसमें शाम को, मैं ट्रेन धर के चली आई घर से। ज्योति बचपन से ही क्रिकेट को अपना जुनून मानती हैं और गांव में ही रहकर अपने पिता काशीनाथ यादव से क्रिकेट का गुर सीखती हैं। अच्छी तैयारी करने के लिए उसके पास क्रिकेट की किट तक नहीं है। खेलने के लिए उसके पास एक टूटा बल्ला और पुरानी गेंद है, जिसकी बदौलत वो यहाँ तक पहुंची। पिता के अलावे ज्योति यूट्यूब से भी वीडियो देखकर क्रिकेट के गुर सीख रही है। उनकी आइडियल महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना है। वो मंधाना की तरह ही देश के लिए खेलना चाहती है। टीवी मेरे घर नहीं था, 1-2 बार मतलब यूट्यूब पे तो मैंने देखा, लेकिन 1-2 बार लाइव भी मैंने देखा। और सबसे फेवरेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना है हमारे। मैं इतना मेहनत करूं कि मैं उनके जैसा खेल सकूं, उनके साथ मैं खेल सकूं। मैं इतना अब मेहनत करूंगी
कि मैं उनके साथ मैं अपने देश, अपने गांव का नाम रोशन, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। पूरे इंडिया के साथ खेलना चाहते हैं, जो है इन खिलाड़ी, हम उनके साथ खेलना चाहते हैं। गौरतलब है कि ज्योति यादव ने करीब 2 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी। ज्योति की रुचि क्रिकेट में ही है। वो प्रयागराज में निजी ट्रेनिंग कैंप में गई थी, जहां का ट्रेनिंग खर्च 9,000 रुपए प्रति माह था। पिता की आर्थिक तंगी ने उसे वहां एडमिशन नहीं लेने दिया और धनराशि नहीं जमा करने की वजह से उन्हें ट्रेनिंग कैंप से बाहर निकाल दिया गया। जी सर, मैं यूट्यूब से देखती हूँ कि मतलब कि कैसे क्रिकेट खेला जाता है, बैटिंग कैसे किया जाता है, बॉलिंग का ग्रिप कैसे पकड़ा जाता है। मैं यूट्यूब से सब कुछ देखकर करती हूँ, क्योंकि मेरे कोई कोच है नहीं, मुझे बताने वाला कोई नहीं है, तो मैं यूट्यूब से सब कुछ मांग के देख के कि कैसे क्या होता है, मैं उसी से करती हूँ। अब ज्योति यादव घर पर रहकर ही प्रैक्टिस करती हैं। उनको डीएलसीएल स्पॉन्सरशिप ट्रॉफी खेलने के लिए दिल्ली जाना है, लेकिन ना तो उनके पास क्रिकेट किट है और ना ही जूते, जिसकी वजह से उनका दिल्ली का सफर मुश्किल लग रहा है। ज्योति यादव अपने परिवार में चौथे नंबर की बेटी हैं। वो ज्यादातर गांव में लड़कों के साथ ही क्रिकेट खेलती हैं। आर्थिक तंगी के चलते उसने इंटरमीडिएट तक की ही पढ़ाई की। ज्योति 9 साल से क्रिकेट खेल रही है। वो गांव में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती है। गांव की क्रिकेट टीम की वो कैप्टन है। ज्योति को 15 जनवरी को क्रिकेट खेलने के लिए दिल्ली जाना है, लेकिन टिकट के पैसे नहीं है। पिता काशीनाथ मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में उनके लिए बेटी के टिकटों के पैसों का इंतजाम कर पाना मुश्किल है। हमारे 40 किलोमीटर दूर बनारस है और मैं 2 घंटा जाता हूँ, आता हूँ। 2-4 घंटा चलता है काम के लिए। लेबराना सट्टी लगता है वहाँ, लेबर का सट्टी, और सट्टी में मैं जाता हूँ। और वहाँ कभी लगता है तो कभी नहीं लगता है, तो घर चले आते हैं। और 300-350 के ऊपर मिलता नहीं साहब। आप महीने में 8-10 हजार रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाते होंगे? नहीं, इतना नहीं हो पाता है। 4,000-3,000 होता है। देश की इस बेटी को अगर मौके मिले तो ये दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर सकती है। इसलिए योगी जी भी इस बेटी पर ध्यान दे। हजारों लोगों की मदद कर चुके सोनू सूद भी ध्यान दे। क्रिकेट के भगवान सचिन भी देखें और कैप्टन कुल माही भी देखें कि कैसे एक बेटी देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार है। सर, मैं टूर्नामेंट जब हमारे गाँव में होता है तो हम टूर्नामेंट भी खेलने जाते थे। उसमें का मैं कप्तान बनती थी, क्योंकि हमारे गांव के सब भैया लोग हमें उसमें का कप्तान बनाते थे। सर, यहाँ पे तो ज्यादा ओवर को होता नहीं है यहाँ गांव में, बस होता है 3 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो हम लोग रन नहीं गिन पाते हैं, क्योंकि हम लोग बस बहुत बनाते हैं रन, 40-50 रन, उससे ज्यादा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि 2-3 ओवर का ही गेम होता है। हम लोग ज्यादा 6 मारते हैं, रन लेने की कोशिश नहीं करते। हम लोग 6-4 यही मारते हैं। सूर्य कुमार यादव अगर टिक गए होते तो मैच भी जीत गए होते, लेकिन हार गए। सर, 9 बॉल और वाइड ज्यादा था। अगर सूर्य कुमार यादव जी अगर टिक गए होते, अक्षर पटेल सर भी टिक गए होते, तो मैच मेरी इंडिया जीत जाती, लेकिन उनका विकेट गिर गया, बॉलर आने लगे, इसीलिए मैच हार गए। अगर उसे मदद और मौके मिल गए तो ये बेटी आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए खेलती नजर आ सकती है। डेस्क रिपोर्ट, ओनली भारत।